हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। ये सिंपल एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें दो कार्बोनिल कंपाउंड आपस में जुड़ करके या दो मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड के आपस में जुड़ करके एक नया मॉलिक्यूल हम लोग को मिलेंगे, ठीक है। और ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है बेस के प्रेजेंस में, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे कि एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन, अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है उसको हम लोग देखेंगे, और कीटोन्स, और कीटोन में भी होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और कीटोन या एल्डिहाइड क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिए हैं एग्जाम्पल एसिटल्डिहाइड का। ये कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ये हो गया कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला हो जाएगा ये अल्फा कार्बन, ठीक है। ये कार्बन नहीं होगा अल्फा, ये इसके बगल वाला होगा कार्फा अल्फा, और इसके बगल वाला होगा बीटा, उसके बगल गामा, उसके बगल डेल्टा, ठीक है। तो अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। यही जो 3 हाइड्रोजन है इसी को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते सिर्फ HCOOH फॉर्मल्डिहाइड का, तो इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन का अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन हम लोग को नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए हम लोग फॉर्मल्डिहाइड नहीं लेंगे, हम लोग एसिटल्डिहाइड लेंगे। ये हो गया हम लोग का अल्फा कार्बन, और ये यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसी के जैसा एक और लेना है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल लेना है हम लोग को एसिटल्डिहाइड का, ये आपस में कंडेंस हो गए सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो हम लोग को मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सिंपल यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, बता रहे हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके ऑक्सीजन में जाएगा और COH हम लोग को मिल गया, ठीक है। और ये कार्बन, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे COH, ये कार्बन जुड़ गया, ठीक है, उसी को दिखाया है। और यहाँ से हाइड्रोजन निकल के गया है तो CH2 और C11OH। और यहाँ पे देखेंगे इसका नाम कैसे होगा उसको देखिए, ये है कार्बोनिल ग्रुप, इसके बगल वाला ये अल्फा, और इसके बगल वाला हो जाएगा बीटा, यानी बीटा पे हाइड्रोक्सी, और ये हो गया एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया इतना ये। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम लोग 2 ग्रुप लिए हैं एसीटोन का, ठीक है। एसीटोन को हम लोग आपस में कंडेंस कर रहे हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। सेम वैसा ही होगा, यहाँ पे जो नीचे हाइड्रोजन आया था इसके जगह पे यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं मिथाइल ग्रुप है, नीचे हम लोग मिथाइल ग्रुप लिख दिए, ठीक है। और जैसा OH ऊपर में गया था OH वैसा ही, और CH2 आकर के ये जो ग्रुप है इसमें से CH2 जुड़ा, फिर C=O और फिर CH3, सेम वही है। और इसका नाम हो जाएगा आप लोग का बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कह सकते हैं। या अब हम लोग डिस्कस करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म 3 स्टेप में दर्शाए हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। एक एक स्टेप करके समझिए, बहुत आसान है, तुरंत समझ में आएगा। यहाँ पे पहला स्टेप में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हम लोग लिए हैं ना एसिटल्डिहाइड, उसमें से एक मॉलिक्यूल में आ करके यहाँ पे OH- आ करके अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से CH3 है, इसको इस तरह से लिख दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे OH- आ करके अटैक करेगा, और ये जो है H2O बाहर जाएगा, ठीक है, H2O बाहर जाएगा। अब H2O बाहर कहाँ से जाएगा, ये जो है ना हाइड्रोजन, इसको लेकर के बाहर चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और इस तरह से हम लोग को मिल गया CH2- C11OH, ठीक है। ये जैसा था वैसा ही हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे करके, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके भागेगा वहाँ से, सिंपल। अब कार्बन पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी को हम लोग नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं। नेक्स्ट यही क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है। उसको हम लोग थोड़ा सा दिखा देते हैं बस ऐसे ही। यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था ये चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। बस यही ऐसा ऐसा चेंज होते रहेगा, ठीक है। इसी को रेजोनेंस कहते हैं, ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होगा उसको हम लोग ध्यान देखते हैं। अब स्टेप 2 में जो हम लोग पहला मॉलिक्यूल यूज कर लिए हैं एसिटल्डिहाइड का, दूसरा स्टेप में दूसरा मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का हम लोग लाएंगे। यहाँ पे CH3, यही CH3 C11OH, ठीक है, एसिटल्डिहाइड है, सिंपल। इसको थोड़ा सा सजा करके लिख दिए हैं। यहाँ पे क्या करेगा, ये जो CH2 ग्रुप हम लोग को जो मिला, ये ग्रुप CH2- COOH, ये क्या करेगा, अटैक करेगा इस पे, ठीक है। पहले देखते हैं हम लोग किस तरह से अटैक करेगा, क्या होगा। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सेम वही कहानी, ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इतना ठीक है।
अब ये जो CH2 जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। सब समझना है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बताएं 2 इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया है, ठीक है। तो क्या करेगा कार्बन, इलेक्ट्रॉन दोनों को शेयर करेगा और दोनों के बीच में बन जाएगा यहाँ पे बॉन्ड। इतना क्लियर है। अब देखते हैं स्टेप 3 में क्या होगा। स्टेप 3 में सिंपल जो ये आया है उसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। बस यहाँ पे क्या होगा, HOH आकर के इस पे अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन छोड़ निकलेगा, H+ निकलेगा और H+ वहीं जाएगा जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और इस कंपाउंड में या इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑक्सीजन के पास है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, अभी देखें ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास है तो ये हाइड्रोजन जाएगा और इसी के साथ में जुड़ेगा और हम लोग को मिलेगा ये एल्डोल या तो फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। अगर कीटोन रहता तो हम लोग को मिलता डाई एसीटोन अल्कोहल या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ यही समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग उतार लीजिए। टाटा, गुड बाय।